What's going on guys, RG here। सॉरी, ऐसे शुरू नहीं कर सकता मैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों। तो भाई आज की वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं आपके लिए पूरव झा नामक आदमी की एक और वीडियो, जिसने हमारे देश के अंदर ना रहने वाले देशवासी के बारे में कुछ कहा है। तो उसके बारे में हम चलते हैं सीधा सीधा। ध्रुव राठी एनालिसिस द ग्रीन फ्लैग। माय गॉड, 81,000 लाइक्स आए हैं भाई। खतरनाक सीन है वीडियो के ऊपर। देखते हैं क्या लेकर आए हैं भाई। द वीडियो फॉलोइंग कंटेन्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज विच में ऑफेंस। ओ अबे मजा आएगा बे, सुनते हैं। ओहो। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार मैं दोस्तों। तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, हाय मैं हाय। तेरे लिए सूरज को झुका दूंगा। हाय 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 पुराने हाय। समय में जब कवियों ने ये पंक्तियां लिखी थी तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में उनके इन्हीं पंक्तियों का ओवरडोज कर कर समाज में एक ऐसी कम्युनिटी का जन्म होगा जो कि लॉजिक की कबर खोदकर उसी पर फेकनेस का झंडा लहराएगी। क्या इस बात। कम्युनिटी का नाम है द ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी। इस क्या कम्युनिटी बात। का विरोध करते हुए महान ग्रीक फिलोसोफर अब एक्सप्रेशन मस्त है यार, ये वाला मेरे को बहुत सही लगा। कम्युनिटी का जन्म होगा जो कि लॉजिक की कबर यार रे। उसी पर फेकनेस का झंडा लहराएगी। इस कम्युनिटी का नाम है द ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी। इस कम्युनिटी का विरोध करते हुए महान ग्रीक फिलोसोफर पूरव द प्लाटो ने कहा था कि उसके गम को दारू पी पूरव द प्लाटो। महान ग्रीक फिलोसोफर पूरव द प्लाटो ने कहा था कि उसके गम को दारू पी के भुला दो, दिखे कोई ग्रीन फ्लैग का चौदा तो उसे अपने लन विच बिठा के झुला दो। ओह तो ये नहीं, 2020 के सर्वे के मुताबिक कोविड से भी ज्यादा फैलने वाला वायरस द ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी था। रिश्तों में दरार लाना, लॉजिकल चीजों पर बेवजह सवाल उठाना इस कम्युनिटी का इकलौता मकसद है। आइए एक वायरल वीडियो के थ्रू समझते हैं कि ये क्या है। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम मेरा? Oh, he switched finally out of the character, but I love the way he performed। आइए एक वायरल वीडियो के थ्रू समझते और हैं मेरे को कि हंसी ये क्या बहुत आ रही है। है। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम मेरा? बेबी तुम इधर क्या कर रही हो? ऑफिस से मेरा काम चल रहा है। आई कॉल यू 70 टाइम्स, क्यों नहीं उठाया मेरा फोन? बेबी काम में बिजी था, दिख रहा है ना तुम्हें? काम कर रहे थे या बॉस के साथ सोने की प्लानिंग कर रहे थे? हैं? तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? What? हैं? मेरे पापा की उम्र के इनके साथ क्यों सोना चाहूंगा मैं? रुको रुको, तुम्हारे पापा से 2 साल छोटा हूँ, चाहो तो सो सकते हो मेरे साथ। अरे क्या बकवास कर रहे हो सर, 2 मिनट चुप रहो। बेबी मैं काम में बिजी था इसलिए फोन नहीं उठाया। आई एम सॉरी, अभी आप जाओ प्लीज। अच्छा, अब काम मुझसे ऊपर हो गया। यू आर अ रेड फ्लैग, आई वांटेड अ ग्रीन फ्लैग। मुझे ना पर तभी शक हो गया था जब तुम रात में मुझसे बात करते करते बीच में ही सो जाते थे। 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद 5 घंटे तुम्हारे साथ कॉल पे रहता था। कभी कभी नींद आ गई तो मेरी क्या गलती? अच्छा, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम्हें ग्रीन फ्लैग समझा। अरे तो भाई भाई भाई, कब तक लड़के ये चीजें झेलेंगे भाई? कब तक? क्यों समझा मुझे झंडा? मैं इंसान हूँ नॉर्मल, मुझे झंडा समझ के क्यों बैठी है? You are shouting at me. Totally red flag. तुम्हारा ना कहीं और चक्कर चल रहा है। I am sure. फोन चेक करो अपना। मेरा चक्कर चल रहा है? मेरा? रात को सोते हुए नोटिफिकेशन तेरी बजती है, टिंग टिंग टिंग। मैंने कभी कुछ बोला तुझे? मैंने बोला कि अपना फोन चेक। एक काम करते हैं, आज एक दूसरे का फोन ही चेक करते हैं। फोन दिखा। तुम मेरा फोन चेक करोगे? तुम्हें trust नहीं है क्या? तू मेरा फोन चेक कर रही है, तुझे ट्रस्ट नहीं है? तुम रेड फ्लैग हो Red flag, red flag, red flag. भाई साहब। लड़के होने के नुकसान। तब दे, थक गए हो गए, सो जाए चल के। हैं? तो देखा दोस्तों, कैसे ये कम्युनिटी लोगों के स्पेशली लड़कियों के दिमाग को मैनिपुलेट करके उन्हें हाय हाय। छोटी छोटी बातों का बड़ा पहाड़ बनाना सिखा रही है। अक्सर लड़कियां ये कहती हैं कि अगर तुम काम पर हो यार हिज postures आर नेक्स्ट लेवल मैन। और मुझसे बात नहीं कर सकते तो तुम ग्रीन फ्लैग नहीं। अब ग्रीन फ्लैग बनने के लिए अगर वो तुमसे बात करता रहेगा तो काम कब करेगा? और यही लड़कियां शादी के वक्त पर पूछती हैं कि पापा कह रहे हैं कि तुम कमाते कितना कमाते हो? अरे तूने कमाने दिया ही कहाँ सीलमपुर की शकीरा
क्योंकि काम के वक्त तुझे बात करनी होती थी। और ये community महिलाओं को ऐसी गलत धारणाएं और ओपिनियंस बनाने पर मजबूर करती है। ऐसे ओपिनियन से इनका कुछ फायदा भी नहीं होता। और अगर ओपिनियन बना के आपको अपना फायदा करना ही है तो एमपीएल तो ओपिनियो पर जाओ। MPL, अच्छा। एमपीएल ओपिनियो एक पहले 2 थे, एक प्रोबो था, अब ये दूसरा आया है। तो फिलहाल के लिए मेरा MPL की कोई प्रमोशन करने का मन नहीं है, आगे देखते हैं। अबे चलना भाई, खत्म ना भाई, लेट्स एंजॉय द वे ही स्पीक्स। और दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस कम्युनिटी के लीडर्स हमारे भारत देश से ही हैं। एक है कमांडर हमजा सैयद, दूसरे हैं मेजर बाबिल। तो आइए पहले बाबिल, अरे बाबिल की क्या गलती थी भाई। विश्लेषण करते हैं हम कमांडर हमजा का। खुद को हन समझने वाला ये बगुला लोगों को दिखाता है कि ये एक ग्रीन फ्लैग है। अपनी हरकतों से 16-17 साल की नाबालिग लड़कियों के पर्स में फोटो दर्ज कराने को अचीवमेंट समझने वाला ये लड़का बहुत खुश हो जाता है जब इसको कहते हैं कि हमजा, यू आर नॉट जस्ट अ ग्रीन फ्लैग, यू आर ग्रीन फॉरेस्ट। दोस्तों वैसे तो मैं एक नेचर लवर ग्रीन फॉरेस्ट भाई, नेक्स्ट लेवल। लेकिन इस फॉरेस्ट को जलाने के लिए तेल मेरे ही घर से जाएगा। सिग्मा मेल टीम की रिसर्च के अनुसार कमांडर हमजा जिस प्रिंसिपल पर काम करते हैं उसको कहा जाता है द यू डिजर्व पॉइजन। मम्मी कोई टेंशन तो नहीं है? मैं आऊँ? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। बेबी, मैंने कितनी बार मना किया तुम्हें कि तुम्हारी जब तबीयत खराब होती है तो फोन पे बात मत किया करो। हमजा घर से फोन है, पापा को हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में है। तो क्या हो गया, आईसीयू में है तो एक मिनी हार्ट अटैक ही तो है। तुम्हारे 100 डिग्री बुखार से इंपॉर्टेंट नहीं है वो, समझे? अरे भाई कहाँ, लड़के के माँ बाप चाहे मर जाए, लेकिन अगर लड़की की मम्मी के पैर में भी दर्द हो गया ना तो आधी रात को छोड़ो, जाना पड़ेगा तुम्हें, चाहे जितनी मर्जी दूर हो। पापा को हार्ट अटैक ही तो आया है, क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा खत्म। तुम्हारे मोजो जोजो जैसे पापा का पावर पाप हो जाएगा। और बात रही तुम्हारी मम्मी की, तो मेरे चाचा उनसे शादी कर लेंगे। खत्म भाई, तीन ही हुई है और एक और शादी। ये कौन सी दुनिया है भाई? कर सकते हो, सही है ना? तुम्हें भी नए पापा मिल जाएंगे। बट बेबी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? कहाँ से लाऊंगा नया? तुम तो एक ही हो ना। आई एम द अंडरस्टैंडिंग पार्टनर यू डिजर्व। भाई साहब, बेबी ये क्या है? यार, कल ही मैं केचप की बोतल लेके आया था, अभी पूरा खाली हो गया वो। मैं सैंडविच कैसे खाऊंगा? अरे वो मुझे पीरियड्स हो गए थे ना, तो मुझे केचप की क्रेविंग हो गई और मैंने सारा केचप। ओह, दैट्स ओके। ओह, केचप कौन पीता है? देखो, अगर तुम्हें किसी और चीज़ की भी क्रेविंग हो तो मुझे बता देना, मैं वो भी ले आऊँगा। थैंक यू सो मच हमजा, बट आई एम सॉरी। अब तुम सैंडविच कैसे खाओगे? मैं तो सारा केचप। इट्स ओके बेबी, मेरे केचप का जुगाड़ हो गया है। कैसे? अभी तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें पीरियड्स हो गए हैं, तो हो गया ना केचप का जुगाड़। भाई द पीरियड केयर यू डिजर्व। भाई साहब, अरे जेट स्प्रे कहाँ है? बेबी, आपने आज ही मैनिक्योर कराया एंड यू रियली थिंक मैं आपको अपने हाथों से कुछ भी करने दूंगा? चलो उठो। ये सच्चाई है? मैं आपकी पूपू धो देता हूँ। लड़के मर जाए अच्छा भाई। द पैम्परिंग यू डिजर्व। तो देखा दोस्तों, कैसे कमांडर हमजा अपनी घंटा घड़ियाल जैसी हरकतों को जस्टिफाई कर देता है उनको Nice. यू डिजर्व का टैग देकर। पर क्या लड़कियां सच में ऐसी हरकतें डिजर्व या विश करती हैं? इसका जवाब खुद हमजा की एक्स ने दिया। हाल ही में हुए इंटरव्यू में देखिए हमजा की एक्स ने क्या कहा। शुरू में मैं खुश थी कि ग्रीन फ्लैग मिला है, हर चीज कर देता है मेरे लिए। फिर लगा हर चीज क्यों कर देता है ये मेरे लिए? मेरे अपने हाथ पैर नहीं है? मेरी अपनी कोई खुद की पहचान नहीं है क्या? हाँ, ये भी एक पंगा है। मेरी माँ ने अपनी कोख में पाला है, उनको मेरी इतनी केयर नहीं होगी जितनी केयर
तुम सोच रहे हो मैं इसकी बात पे हंस रहा हूँ, नहीं, मैं चैनल लोगों पे हंस रहा हूँ। क्या लिखा है आज फक ये करने लगा था। अबे एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी एक्स की प्रोफाइल स्टॉक करके बोलता है देखो तुम्हारा एक्स कितना स्मार्ट हो गया है, अगर तुम्हें इसके पास वापस जाना है ना तो तुम जा सकती हो, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। वो परेशान था, वो एक्चुअली दिल से बोल रहा मेरा पीछा छोड़। आई एम द मोस्ट सिक्योर पार्टनर यू डिजर्व। पता नहीं क्या बोलता रहता था सूखा लैंडा। तो आपको दिक्कत क्या आने लगी थी? दिक्कत ये थी कि सब कुछ फेक करने लग गया था, अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में सब कुछ ओवर कर रहा था। बहुत ओवर करने लगा था। ये स्टेटमेंट सबूत है इस बात का कि ये ग्रीन फ्लैग सिर्फ एक नाटक है जिसने हमारे समाज का तमाशा बनाकर रख दिया है। नहीं मतलब एक लड़की अपने एक्स से कांटेक्ट फंडा बताता हूँ, बी रियल, दैट्स इट, दैट्स द बेस्ट वे यू कैन डू गुड इन योर लाइफ में है और उसका बेचारा बॉयफ्रेंड अगर उसे पॉइंट आउट करे कि तू अपने एक्स से क्यों बात कर रही है तो उसको सुनने को मिलता है कि यू आर इनसिक्योर, यू आर सच अ रेड फ्लैग। अब गौर करिएगा इस ग्राफ पर दोस्तों, इन्हीं सब बातों से पिछले 5 सालों में कैसे इस ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी ने बेसिक ह्यूमन इमोशन जैसे कि इनसिक्योरिटी, जेलेसी, इन सब को टॉक्सिक ट्रेट्स में डाल दिया है दोस्तों। यहाँ पर मैं उन तमाम लड़कियों से कहना चाहूंगा दोस्तों कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसलिए मना करता था कि अपने एक्स से बात ना करो क्योंकि वो भी किसी का एक्स था। उसको पता है कि वो भी मादरचोद था और ये भी मादरचोद है। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं ओ भाई, और बात करते हैं अगले बागड़ बिल्ले मेजर बाबिल की, जिसके काम करने का प्रिंसिपल है मुझसे अच्छा कौन है सिंड्रोम। यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। सो बाबिल, भाई मैं इनके पिताजी का बहुत बड़ा फैन हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ गाय यू आर? What kind of guy I am? I'm not praising myself, but I'm not a general man, you know. Like आज मैं आपको डेट पे इम्प्रेस कर भी देता हूँ तो मैं घर जाके अपने दोस्तों I got those rings, bro. ये नहीं बोलूँगा yo I got the girl. That's a very cheap statement, you know. मैं ये नहीं बोलूँगा, no, never, 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 never. तो फिर क्या बोलोगे? अब कच्ची गीली करके आया तेरा भाई, देखते ही मेरे ऊपर गिर गई भाई। बाबिल, बाबिल, सॉरी यस बताओ ना क्या बोलोगे? मैं यही बोलूँगा कि आई पार्टनर्ड अप विद द वुमेन cause you don't get girls, you don't acquire them, you know, you partner up with them. Yeah. You are such a green flag, बाबिल। मैं तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ। तुम क्यों रहना चाहते हो मेरे साथ? मैं तो तुम्हें क्या ही दे सकती हूँ। ये What? ये वादा, ये प्रॉमिस कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। That's what all I want, you know. You're so soft, like a woman. Because I really respect my feminine side, you know. हर मर्द थैंकफुली ये UK07 राइडर ने चिपका दिया। एज अ वुमेन वो सोचता है ना के अंदर ना एक औरत छुपी होती है जिसकी हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, you know. पता है मेरे घर के बगल में जो मेरे पड़ोसी अंकल हैं वो हमेशा दारू पीकर जब भी घर आते हैं और अपनी बीवी को मारने जाते हैं मैं सीधा उनके पास पहुंच जाता हूँ। उन्हें रोकने के लिए? नो, उन्हें ये बताने कि आप वाइफ के साथ साथ मुझे भी मारो, cause I want to feel like a woman. What? What? Yeah. You know, I really respect my inner woman. इतना चंबू होना पड़ता है जिंदगी में भाई, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। That's why I never go outside without wearing this. भाई बाबिल, तुम्हें पता है ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सब कुछ अपने बाहरी मर्द के लिए पहना है। What about my inner woman?
उस अंदर जो औरत बैठी है उसके लिए क्या? अब छू के देखो कितना सॉफ्ट है। देखो देखो। नो नो प्लीज टच करो। आई एम फाइन। आपके पीछे। I'm sorry. इट्स ओके बाबिल, इट्स ऑल राइट। No, मैम, it's not okay, it's not okay. पता नहीं मेरे से ये पाप कैसे हो गया, पता नहीं ये धरती क्यों नहीं फट गई, मैं उसमें गिर क्यों नहीं गया। I'm really sorry, ma'am. आप एक काम करो। ये मतलब ऐसे डायलॉग्स नहीं थे, बट मैंने देखा है बिफोर एन इवेंट जो ये पापराजी वाला ड्रामा होता है बाहर, वहाँ पे ये सब करते देखा है मैंने बाबिल को। आप ना पुलिस कंप्लेन करो और मेरे ऊपर ना मॉलेस्टेशन का चार्ज डालो प्लीज मैम। I'm really sorry. इट्स ओके बाबिल, हो जाता है, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। मैम, it's not okay. It's not okay, मैम, it's not okay. पता नहीं ये कैसे हो गया मेरे से। I'm really sorry, भगवान मुझे माफ कर दो, भगवान मुझे माफ कर दो प्लीज। I'm really sorry, मैम, पता नहीं ये कैसे हो गया। Sorry. आप एक काम करो, आप ना मेरे कच्चे में चूहा छोड़ दो, ठीक है? या तो मुझे 3rd डिग्री दे दो, मुझे ना बियर बाइसेप के उसमें पॉडकास्ट में भेज दो प्लीज, मेरे को समझ नहीं। हाँ, वो अलग ही टॉर्चर है। अभी पता नहीं कार्तिक आर्यन के साथ कोई बकचोदी करी उसने, मतलब रणवीर अलाहाबादिया ने। मैं ये ट्रॉमा देखेंगे बाद में। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे गिल्ट से बाहर निकालो, मुझे कुछ हो रहा है, मैंने अजीब लग रहा है मेरे को, मुझे इस गिल्ट से बाहर निकाल दो प्लीज मैम, मुझे इस गिल्ट से बाहर निकालो प्लीज। बाबिल, इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल फाइन। तो ये था दोस्तों क्लासिक पिक मी बिहेवियर। इस बिहेवियर में लोग ये जताने की कोशिश करते हैं कि लोगों को सिर्फ उन्हें ही चुनना चाहिए क्योंकि वो है राजा बेटा, ममास बॉय, सबसे अच्छे। इन सब हरकतों के पीछे उनकी एक ही मोटिवेशन होती है दोस्तों, वो है भूत मारना। एक्चुअल वर्ड जो है वो भूत से मिलता जुलता है पर मैं बोल नहीं सकता, तो आप लोग समझ जाना। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज इंटरनेट पर मौजूद ये कमांडर हमजा और मेजर बाबिल जैसे लोग आज आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जब तक आप चीख के ना बोलो, अपने छत्ते से फेकनेस का शहद ना टपकाओ, तब तक ना आपको कोई जेंटलमैन समझेगा, अच्छा आदमी समझेगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, बात उतनी ही फेक है जितना पूनम पांडे के छाती पे चिपके 2.5 किलो के गुब्बारे। उदाहरण के तौर पर मैं बात करना चाहूंगा शाहरुख खान साहब की। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बात उतनी ही फेक है जितना पूनम पांडे के छाती पे चिपके 2.5 किलो के गुब्बारे। उदाहरण के तौर पर मैं बात करना चाहूंगा फेक तो है। उन्होंने कभी ऐसे चिल्ला चिल्ला के प्रमोट नहीं किया कि वो औरतों की इज्जत करते हैं, वो बहुत बड़े जेंटलमैन हैं, कभी नहीं। ये उनकी शख्सियत में झलकता है दोस्तों। इसलिए आज तक उन्हें किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप क्रिंज हैं या आप फेक हैं। तो मेरे दोस्तों, ये ग्रीन फ्लैग की बकचोदी करने वाले सेम उस BMW की तरह हैं जिसमें CNG लगी हो। बाहर से बहुत सुंदर और अच्छी दिखती है, लेकिन आप उससे कहीं दूर तक जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, एक ग्रीन फ्लैग को नहीं, एक जेंटलमैन को चुनिए ताकि आप दूर तक जा पाएं। अरे ध्रुव भाई, तो कमांडर हमजा को पता लग गया कि आप उस पर वीडियो बना रहे हो, वो यहीं पे आ रहा है, उससे थोड़ा सा आराम से बात करना। क्या है कि आज आराम से बात करना रहने देते हैं, आज मूड नहीं है, आज उसकी गांड पर अखरोट तोड़ेंगे। ध्रुव, कहाँ है ध्रुव? क्या हुआ मेरे संदीप रेड्डी वंगा के नाइटमेयर? क्या हुआ मेरे हरे झंडे? होगा तो तुझे, बिकॉज यू मेड अ वीडियो दैट आई डोंट डिजर्व, सो मैं लेके आया हूं द अपोनेंट यू डिजर्व। ऐसा किसको ले आए तुम? मुझे भी देखना है। असली ध्रुव राठी तो नहीं स्पेशल अपीयरेंस में? मैं साढ़े जर्मन शेपर्ड, वो सांप से तो बेहतर ही होते हैं। ये बेस्ट था भाई। साढ़े कहाँ ते ला रहा है, इतनी मोटी खाल है? आज तेरी साढ़े खाल ही तारूंगा मैं, तेरे पे साढ़े मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा, चाहे मेरे को जेल जाना पड़े यार। एल्विश, तूने फिर दिखा दिया कि तू कितना बड़ा गवार है। तेरे को इतना भी मालूम नहीं है कि अपने देश में गाड़ी चढ़ाने वाले को जेल नहीं होती, सिर्फ ऐसे लिखना होता है। नहीं, फिल्में करो उसके बाद। अच्छा, ये पोर्शे वाला था मैं लैंड रोवर पे चला गया। वो तो तू लिख ही लेगा ना। वी स्टैंड विद पुणे ट्रेजेडी विक्टिम्स।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो अगर पसंद आई हो तो एज यू नो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। एंड पूरब AI झा से आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो? भाई सब्सक्राइब तो कर देना भाई का चैनल, मज़ेदार वीडियो बनाई, एंड में मैसेज बहुत अच्छा दिया। उससे मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि गाड़ी चलाने से मुझे याद आया कि इस बार बिग बॉस 3 में सलमान खान होस्ट नहीं कर। अबे उस वे में मत लिया करो, मजाक कर रहा हूँ भाई। तो सलमान खान होस्ट नहीं कर रहे तो कोई बकचोदी नहीं, मेरा मतलब शो पता नहीं कैसा होगा, दिल टूट सा गया है। तो OTT 3 की सारी अपडेट्स के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अब बिग बॉस OTT की वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी बहुत जल्दी। बिकॉज यू आर गोइंग टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत मज़ा आएगा। एंड आई लव्ड दिस वीडियो। कोई और कुछ है तो नहीं तो बाद में मेरे को चैट में लिखते हो तुम कुछ रह गया। अगला ये बताना कमेंट करके, क्योंकि मेरा मन है क्योंकि और नए एक्सपेरिमेंट और नए कैरेक्टर्स में करता रहूं, तो बताना अगला क्या करना है। एंड अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो बताना कि अगली एनालिसिस किस पे करनी है, वो भी एकदम एक्यूरेट करूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है MPL ओपिनियन का, जाके जरूर डाउनलोड करो, अपना बढ़िया ओपिनियन दो उस पर येस और नो करके, और मस्त पैसे जीतो। नहीं करूंगा, मेरे को पैसे दिए MPL वालों ने प्रमोट करने के, नहीं दिए ना, कर लेना अगर इसने बोला तो। ठीक है गाइज, लव यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय। आई लव दिस वीडियो, मज़ा आया यार। जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे, ऐसे करके वीडियो बनाना तो इट वॉज गुड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइज। जय हिंद, मिलता हूँ बहुत जल्दी।